नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन त्रिपाठी आप सभी लोग का पवन एकेडमी इस YouTube चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से प्यारे साथियों स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी लोग का बेटा स्वागत है। बेटा, आप लोगों की जो क्लास चल रही थी कंप्यूटर की अभ्यास सीरीज की, आज पार्ट 4 मतलब मॉक टेस्ट 4 पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ध्यान रखिए, हम लोगों ने इससे पहले 3 कर लिए हैं, तो आज चौथा है। और ये जो क्लास है एसएससी के बच्चों के लिए है, रेलवे के बच्चों के लिए है, और सबसे महत्वपूर्ण बात भी आप लोग सुन लीजिए, वो विद्यार्थी जो किसी अन्य स्टेट जैसे हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर सभी में एक जैसा आता है, ये नहीं कि कंप्यूटर का जनक यूपी में कोई और होगा, हरियाणा में कोई और होगा। सब कुछ बेटा कंप्यूटर सभी के सभी स्टेट में एक समान रहता है, और वह जो है इसीलिए जितने स्टेट के, और खास तौर से यूपी वाले तो भैया बिल्कुल तैयार रहे, उनके लिए तो इस बार यूपी वालों के लिए तो 15 में 15 लाने हैं, इसका टारगेट बिल्कुल बना के चलना है भाई। तो फिर देर नहीं करते हैं और फटाफट से अपनी इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बस शुरू करने से पहले फिर कहूंगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जल्दी से, आइए फटाफट से। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स सीपीयू। कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन क्या है। इनवॉइस बनाना, क्रिएट इनवॉइसेस, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, डेटा डिलीट करना, डाटा डिलीट करता है, डिलीट्स डेटा, डेटा करप्ट करता है। बताइए, देखिए एसबीआई में 2012 में यह प्रश्न आया था, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, क्या करता है हमारे मित्र। सीपीयू का फंक्शन क्या है, जो हमारा सीपीयू है उसका फंक्शन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देर नहीं करते हैं बेटा, सीपीयू क्या करता है, गणनाओं और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है बेटा, तो सीपीयू क्या करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ध्यान रखिए, अगर तो गणनाएं और होता है, ध्यान रखिए। सीपीयू बेटा डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए, सीपीयू क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। क्या करता है, डेटा को, सीपीयू डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, पहली बात। ठीक है, अगली बात सुन लीजिए, और क्या करता है। सीपीयू बेटा क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा सीपीयू को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू को बेटा और क्या कहते हैं, तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। और यह बेटा इनपुट और आउटपुट डिवाइस, सीपीयू जो बेटा ध्यान रखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से मिलकर बना होता है। आउटपुट डिवाइस से मिलकर बना होता है। बात क्लियर है, एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से सभी बातों को बेटा नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, लिख लिया यहां पे ना, पूरी चीजें आप लोगों ने मेरे ख्याल से नोट कर ली होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे, जब आप कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो किसमें डेटा सुरक्षित रहेगा। When you turn off the computer, where will the data be saved? रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी मेमोरी या नन ऑफ दीज। बताइए, जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो डेटा कहां पर सेफ रहता है या कहां पर सुरक्षित होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, मेरे ख्याल से सब मेरे बच्चे जो देख रहे हैं सभी लोग उत्तर देंगे। तो बेटा जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो मेरे बेटे डेटा कहां पे जाएगा, तो सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं, तो बेटा इसको स्थाई
परमानेंट मेमोरी, स्थाई मेमोरी भी बेटा इसको कहा जाता है, स्थाई मेमोरी कहते हैं, ठीक है, स्थाई मेमोरी कहते हैं। पता है ना आपको क्या कहते हैं, तो स्थाई मेमोरी भी कहते हैं। और इसके बेटा एग्जाम्पल क्या है, तो मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ये क्या है बेटा, ये सभी बेटा इसके जो है ऑप्टिकल डिस्क, ये सब क्या है बेटा, तो इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये कहा जाए तो ये आपके क्या है, तो इसके एग्जाम्पल हैं। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आराम से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं, आपके प्रश्न है हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एवा लवलेस, चार्ल्स बेबेज, जी एकन या नन ऑफ दीज? अब देखिए प्रश्न सिंपल सा है, तो आपको इसका उत्तर देना है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा जो है टफ नहीं है, ठीक है। और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, देख लो, ठीक है, आया हुआ जानते हो ना। चलो आइए बेटा, तो बेटा सही उत्तर क्या है? चार्ल्स बेबेज। आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज ने बेटा एनालिटिकल इंजन बनाया था, और इन्हीं को बेटा फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्हें और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर भी बेटा इनको कहा जाता है, या क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का जनक भी इन्हीं को कहते हैं, कंप्यूटर का जनक भी इनको कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये सही बातें समझ में आ रही हैं, तो ये लाइक करते चलिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है? मार्क 1, एनिएक 1, यूनिवैक 1 या नन ऑफ द एबव? सिंपल सा प्रश्न है कि पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है, बताइए। अब बताइए, सिंपल सा प्रश्न है, कोई टफ नहीं है, बताइए मुझे भाई। चलिए आइए बेटा, चलिए बेटा यूनिवैक 1 कौन सा है? तो यूनिवैक 1। अब यूनिवैक 1 के बारे में फुल फॉर्म मैंने बताई आपको, यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप्ड किया था? डेवलप्ड बाय जे प्रेसपर्ट, जे एकर्ड प्रेसपर्ट, जे प्रेसपर्ट और जॉन मॉचली ने। तकनीकी बेटा कौन सी यूज हुई थी? तकनीकी वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक टेप का बेटा इसमें यूज हुआ था, ठीक है। कौन सा? तो अब एक बात और रह गई, क्या कि पहला तो कब इसको बेटा, इसको 1951 में अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा इसका जो है प्रयोग, पहली बार इसको जो है 1951 में अमेरिकी जनगणना ब्यूरो को बेटा इसको जो है सौंपा गया था, ठीक है। 1951 में अमेरिकी जनगणना ब्यूरो को बेटा ये जो है यूनियक 1 जो है सौंपा गया था, ठीक है। चलिए सिंपल सी बातें हैं, यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं तो बेटा वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रे क्या है? व्हाट इज क्रे? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या मेरे बच्चे सुपर कंप्यूटर? क्रे क्या है? क्रे क्या है बेटा? क्रे क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। क्रे क्या है? आइए मेरे बेटे,
क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है बेटा, एक प्रश्न आपसे और पूछाएगा, सुपर कंप्यूटिंग के जनक कौन थे? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, ऐसे देखो, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग बेटा कौन थे? तो सेमोर क्रे। बेटा कौन थे? सेमोर क्रे। और इन्होंने बेटा, जो सेमोर क्रे हैं, इन्होंने क्रे कंपनी की स्थापना की थी। और अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि भारत में, आपसे कोई पूछे, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, अब ये भी मैंने आपको बताया है। अब बताओ तो, डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर, ये भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड में कौन है? तो सेमोर क्रे, इन्होंने ही क्रे कंपनी की स्थापना की थी। इतनी बातों को नोट कर लीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इनपुट सिग्नल एनालॉग या डिजिटल हो सकता है, और जो इन दोनों सिग्नल को ग्रहण करता है, ग्रहण कर संसाधित कर सकता है, वह है द इनपुट सिग्नल्स कैन बी एनालॉग और डिजिटल एंड अ कंप्यूटर दैट कैन रिसीव एंड प्रोसेस बोथ सिग्नल्स इज कॉल्ड अ एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बताइए। चलिए, तो मेरे बेटे कौन है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका बेटा बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा आपका? हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या है? ईसीजी मशीन। कई बच्चे बेटा अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो आइए फटाफट से देखते हैं एनालॉग क्या होता है। बेटा देखो, एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछेगा तो बेटा एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, यह बेटा मापता है, किसी भी चीज को बेटा मापने के लिए मापता है या मापने के लिए, एक लाइन में। ठीक है, अच्छा डिजिटल कंप्यूटर, मापता मतलब जैसे गाड़ी की स्पीड, स्पीडोमीटर क्या है, वो इसका एग्जांपल है। डिजिटल कंप्यूटर यह गणना करने के लिए, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग क्यों होता है? तो गणना करने के लिए। और मेरे बेटे जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो बेटा आपका दोनों काम करता है, गणना भी करता है और मापता भी है। गणना दोनों कार्य करता है, लिख लो, दोनों कार्य करता है, दोनों कार्य करता है। ठीक है, दोनों कार्य करता है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हैं? यस और नो, यहां तक की जितनी बातें हैं वो मेरे बच्चे आपको क्लियर हैं या नहीं? बताइए, यहां तक की बातें जल्दी कर दो बेटा, यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर हैं या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने, विलियम इंग्लिश ने, ओनियल कूपर ने और रॉबर्ट जवाकी ने। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? बताइए, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, उत्तर दीजिए। पहला
कंप्यूटर माउस। चलिए बेटा, डगलस एंजल बर्ट ने, बेटा डगलस एंजल बर्ट ने, ये तो रहा एक बात। बेटा कब? तो 1977 में, 1977 में इन्होंने बनाया था। और जो बेटा पहला माउस बनाया था उसके अंदर लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन थे। ठीक है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। ठीक है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल मतलब ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बटन होता था। ठीक है, चलिए आराम से एक एक देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, स्कैनर, प्रिंटर तो यह है नहीं, स्कैनर इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, प्लॉटर, प्रिंटर, प्लॉटर बड़े बड़े बैनर, प्रिंटर, हाँ भैया लियो, जो भैया लियो, भैया लियो, भैया ओम फो घर राइटे काट रही भैया, ओम फो घर राइटे काट रही भैया, लियो भैया लियो। डी वाला जो है वो बिल्कुल आपका ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब इतने भी अगर गलत कर रहे हो तो फिर भैया फिर तो गलत गलतिया बाबूजी की लटिया। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई बताइए। केबी, एमबी, जीबी और टीबी, न्यूनतम मेमोरी साइज कौन सा होता है? अच्छा, वैसे आप देखोगे आपको बताना है ऑप्शन में, और ये एमपी के पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। तो बताइए भैया, देखें हम लोग आप क्या बताएंगे, उत्तर दीजिए। न्यूनतम मेमोरी साइज, चलो बेटा, तो कौन सी है? तो केबी है। कौन सी है? तो केबी। अब ध्यान रखिए, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बेटा? तो बिट, है ना? ये तो मैंने आपको बताया है। एक बिट, एक बिट यानी 0 और 1, 0 और 1, ठीक है। एक निबल 4 बिट का होता है। एक बाइट 8 बिट की बराबर होती है। और लिखो 8 बाइट 8 बिट के। और 1 केबी 1024 बाइट क्या होती है? 1 केबी। ये सब मैंने आपको पहले बताया हुआ है। जो लोग भूल गए हैं वो लोग नोट कर लें, और जिनको याद है तो बल्ले बल्ले। आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, नन ऑफ द एबव। सिंपल क्वेश्चन है, मैं देर नहीं करूंगा, बताओ। चलिए बेटा, तो बेटा इसकी क्या है बेटा? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी, पहले बहुत यूज होता था बेटा। ये किससे बनी होती है? तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी होती है। लिख लो, पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक से बनी, पहली बात। दूसरी बात पे जब आएंगे तो बेटा दूसरी बात कौन सी होती है? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? स्टोरेज कैपेसिटी, छह 650 से 700 MB। बेटा कितनी होती है? तो 650 से 700 MB। लिखो फटाफट जल्दी से लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं।
किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बस, सीपीयू, यूएसबी या मिडी? बताइए, बताओ। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा? चलो बेटा, कौन सा है? तो मीडी। इसकी बेटा फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, लिख लो फटाफट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसी में प्रयुक्त होने वाली एसएमपीएस का अर्थ क्या है? अब बताओ, देखूं तो, क्योंकि ये मैंने आपको इससे पहले भी कराया है, ये आपको मैंने पहले भी एक बार कराया है, ये मैंने आपको पहले भी एक बार कराया है। चलिए बेटा, क्या है? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, यह बेटा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। पहली बात तो ये समझ लो। अब बेटा इसको समझ लो, करता क्या ये? कंप्यूटर जो जब ऑन करते हो तो भैया हाई वोल्टेज आता है, उसे लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। सीपीयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, माउस को अलग अलग जो है वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, ये जो है उसको कन्वर्ट करके और सीपीयू के हर पार्ट्स में जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर से लगी होती हैं उनको जितना जितना चाहिए होता है वोल्टेज, वो कन्वर्ट करके देता है। ये काम कौन करता है? एसएमपीएस। कहूं तो कंप्यूटर को सेफ और सुरक्षित वोल्टेज प्रदान करने का काम, सेफ और सिक्योर वोल्टेज प्रदान करने का काम कौन करता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? डिक्टाफोन, ग्रामोफोन, ऑडियोफोन, माइक्रोफोन। ठीक है, अब यह आपको पता होगा क्योंकि मालूम पड़ रहा है डिक्टाफोन। यह बेटा बोलने और टाइप करने दोनों काम बेटा ये जो है डिक्टाफोन या डिक्टाफोन ये बेटा करता है। ये माइक्रोफोन का जो साउंड होता है उसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? बेटा यहां पे थोड़ा सा गलत है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दे रहा हूं। ये पोस्ट्रॉन नहीं है बेटा, ये बेटा है फोर्ट्रॉन। और मेरे ख्याल से इसी को लिखते ही आपको आंसर भी पता चल गया होगा। ठीक है बेटा, पहली जो कंप्यूटर भाषा थी वो कौन सी थी? तो फोर्ट्रॉन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ठीक है। और बेटा इसको किसने बनाया था? 1957 में जॉन बेकस ने बनाया था। ठीक है, अब बता दीजिए, अब आती है कोबोल। अगली भाषा आती है बेटा आपकी, आती है
बोल। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है बताओ। बताओ कोबोल की। चलिए, कॉमन, देर नहीं करना बेटा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बेटा आई थी 1959 में। और कौन सी आ गई, हाँ बेटा बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? चलो, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिजनेस ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, ये आई थी बेटा 1964 में। और पास्कल जो आई थी बेटा, ये आपकी आई थी 1970 में, 1970 में। लिख लीजिए, सभी चीजों को लिख लो, मैं हट जाता हूं, आप इन सभी चीजों को अच्छे से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही आसान तरीके से। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत को, संकेत है, असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत क्या है? कोड्स, असेंबलर, मेनोमिक्स या मशीन कोड। ठीक है, तो मेरे बेटे असेंबली भाषा की जब बात करते हैं, ध्यान रखिए, असेंबली भाषा की हम जब बात करते हैं तो बेटा मेरे उसमें जो वो क्या है बेटा, मेनोमिक्स, मेनोमिक्स है, निमोनिक्स इसे बोलते हैं, निमोनिक्स इसे क्या बोलते हैं, नीमोनिक्स। बेटा ये होता क्या है, जैसे कि आप लिखते हो ना एडिशन, तो कंप्यूटर में एडिशन को क्या बोलते हैं, निमोनिक्स में क्या बोलते हैं, तो ऐड बोल देते हैं। ये क्या है, यही है बेटा निमोनिक्स भाषा। सबट्रैक्शन, ठीक है, उसको आपने क्या बोल दिया, सब डिवीजन को DIY, मल्टी अम्यूटी। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है, जो संकेतों में जो भाषा जो बोली जाती है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बेटा आपका निमोनिक्स कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं, आगे आ जाओ, रुकना नहीं है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग क्षमता को क्या कहा जाता है बताइए? मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, या मेरे बच्चे आप बताओ जल्दी से, मल्टीटास्किंग। उत्तर दो फटाफट से। चलो बेटा, तो बेटा इसका सही उत्तर क्या है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग। बेटा क्या है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग। अब आपसे कोई पूछेगा मल्टी यूजर नाम क्या है, मल्टी यूजर मतलब कई लोग, मल्टी यूजर मतलब कई लोग। टाइम शेयरिंग, सबको टाइम शेयरिंग, टाइम बांटा गया मतलब सबको थोड़ा थोड़ा समय दिया गया है। मल्टीटास्किंग, एक यूजर कई सारे काम मल्टीटास्किंग में कर सकता है। मल्टीटास्किंग जब एक यूजर कई सारे काम कर सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग जब कई लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग जब एक यूजर कई सारे काम करता है। आ जाओ, सिंपल सी बात है। बैकबोन किससे है संबंध है, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से, या इंटरनेट से? बताइए बैकबोन। चलिए बेटा बताओ, हार्डवेयर से। बेटा बैकबोन क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की, बैकबोन समझ क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की मेन लाइन। फिर सुन लीजिए, बैकबोन क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की मेन लाइन जिसमें सभी कंप्यूटर्स के कंपोनेंट आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। और इसका जो संबंध है बेटा वो किससे होता है, तो हार्डवेयर से होता है। चलिए
लिनक्स क्या है? द नेम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम ऑफ अ डिसीज, नेम ऑफ अ चैनल या कंप्यूटर वायरस? बताओ। चलिए बेटा, बेटा ये क्या है? तो जब बात करते हैं बेटा, तो ये है नेम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब बेटा बात करते हैं लिनक्स की, तो बेटा इसको जो है ये बेटा फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको 1991 में फिनलैंड के छात्र, फिनलैंड के छात्र लिनस टोर वॉल्ड्स ने डेवलप किया था। लिनस टोर वॉल्ड्स ने डेवलप किया था। डेवलप किया था, लिनस टोरवॉल्ड्स ने डेवलप किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है लैन, मैन, वैन या वैन। तो मेरे बेटे, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो मेरे बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं? लैन, मैन, वैन या, तो बेटा ये बोलता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और बेटा जो इंटरनेट है वह बेटा वाइड एरिया नेटवर्क का ही बेटा एग्जाम्पल है। सोशल नेटवर्किंग साइट, वेबसाइट, फेसबुक के फाउंडर कौन है? संस्थापक कौन है? ठीक है, तो मेरे बेटे बिल गेट्स, मार्टिन कूपर, ऑरकुट, ब्यूकोटोइन, मार्क जुकरबर्ग। ऑरकुट तो हम लोगों ने 2007 में जब यूज की थी, तो बेटा आप जानते हैं मार्क जुकरबर्ग। बेटा 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को डेवलप किया था, और उसके बाद जो फेसबुक का नाम फेसबुक 2005 में पड़ा है। ठीक है, कब? 2005 में फेसबुक का नाम जो है पड़ा है। 2004 में इसको मार्क जुकरबर्ग ने, हार्वर्ड में जो इन्होंने इसको डेवलप किया था, उसके बाद 2004 में इसका नाम, 2005 में इसका नाम फेसबुक पड़ा है। ठीक है, चलिए HTTP का पूरा नाम क्या बताइए? बताओ फटाफट, HTTP का पूरा नाम क्या है? जल्दी बता दो। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक बेटा आता है HTML, HTML, हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको बेटा टिम बर्नर ली ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, अच्छा, वेब कब अस्तित्व में आया था? अमेरिका, इंडिया, स्विट्जरलैंड या जापान? बताइए। बेटा अमेरिका में कब आया था? 1969 में। अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, अर्पा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट के द्वारा बेटा जो है ये आया था भारत में 1995 में। भारत में कब आया था? तो भारत में आया था 15 अगस्त 1995। भारत में 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा, विदेश संचार निगम
लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूआरएल क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट का एक प्रकार, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस करना, अनलिमिटेड रिसोर्स, ऐप फॉर लर्निंग का संक्षिप्त का बताइए। चलो बेटा, ये क्या है बेटा? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर, और आपको बताना है यूआरएल। ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएंगे कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? एचपी, एप्सन लैपटॉप, ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक या माइक्रोसॉफ्ट? तो कौन सा पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? तो मेरे बेटे सही उत्तर क्या है? इप्सन। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क बेटा है, ध्यान रखिए, होमवर्क क्या है आपका? यूआरएल की फुल फॉर्म आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूआरएल की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और फिर कहूंगा बेटा ठीक 10 बजे आप लोग की क्लास ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बाकी आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।